अच्छा बिजनेस साहब, मैंने चूंकि फलसफे का खुदा और मजहब का खुदा इस पे तो बहुत मुस्तकिल कुछ चीजें समझनी है, तो अभी मैं उस पे जाने से पहले हम जब फिलोसफी को पढ़ते हैं, सेकुलर फलसफे को, तो उसमें कुछ सेकुलर फलसफी और कुछ मसीही मुतकल्लिमीन जिनको हम फलसफे ही के ज़िमन में जिनका जिक्र आता है, उनको हम देखते हैं कि वो खुदा के वजूद के कुछ दलाइल पेश करते हैं। यानी हम मशहूर 5 या 4 दलाइल बनते हैं: दलील इल्लत व मालूल, दलील गायब, दलील वजूदी, एक मुशाहिदाती दलील भी कहा जाता है जो बर्कले की तरफ मंसूब है, और एक अमली दलील जो विलियम जेम्स वगैरह, और डिजाइन आर्गूमेंट वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ 2 दलीलों से मुतालिक कुछ समझना चाहता हूँ। जब ये कहा जाता है दलील इल्लत व मालूल, जिसको कहा जाता है कि हर हादिस के लिए एक मुहदिस है और कायनात हादिस है, ये सुगरा कुबरा मिलाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि फिर कायनात के लिए भी एक मुहदिस है। तो ये दलील तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पे ये आपका क्या नुक्ते बुनियादी तौर नजर है? पे ये अरस्तू का सिलोजिज्म है, तमाम इंसान फानी है, सुकरात एक इंसान है, सुकरात फानी है, वहां से इन्होंने यहाँ पे ये ले आए। हर बिल्कुल। हादिस के लिए एक मुहद्दिस है, और कायनात हादिस है और कायनात के लिए। अच्छा, इस यहाँ पे बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं जब हम इसको यहाँ से असूल अखद करने की कोशिश करते हैं। इल्लत और मालूल के हवाले से गजाली का जो मुकदमा है वो ये था कि जो इल्लत है वो तजुर्बे में जाहिर नहीं, यानी आग ने रूई को जलाया, ये हमारा मुशाहिदा है कि आग रूई को जलाती है, लेकिन आग रूई को जलाने की इल्लत है, ये तजर्बा नहीं बताता। ये बात जरा गौर करें आप इस पे। यही बिल्कुल जो सही। आपने कहा वो भी ये एक ही चीज है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, अब वहां से इल्लत जो है वो जाहिर नहीं है, तो फिर इल्लत जब तजर्बे में नहीं आई, तो फिर इल्लत कहां से आती है, कहां से आएगी? अकल से आएगी ना, कि हमारी अकल जो है वो लागू करती है, अकल ही लागू करेगी। लेकिन वो इल्लत जो कि तजर्बे में जाहिर नहीं हुई, वो हमारी अकल के अंदर से निकली, और हमारी अकल ने बताया कि वो इल्लत जो जाहिर नहीं हुई थी, वो इल्लत खुदा थी, और खुदा ही काम करते हैं, खुदा जो है वो उसको चलाते हैं। गजाली ने जब ये बात की थी, तो गजाली ने ये साफ कह दिया था कि हमारा ये अकीदा है कि जो एहतराक का अमल या जलने का अमल है वो खुदा की वजह से है, बेशक वो खुद करता है, बेशक वो मलाका या फरिश्तों के जरिए करता है। ठीक, गजाली बिल्कुल क्लियर था अपने इस मामले में, गजाली ने कोई दलील नहीं दी यहाँ पे, कोई सिरे से कोई इल्लत और मालूम के हवाले से। उसने सिर्फ ये बताया कि उसमें जो लजूम है वो जाहिर नहीं होता, लेकिन उसने ये कहीं नहीं कहा कि अब मैं जो खुदा पर पहुंचने लगा हूं ये मैं मंतिक के जरिए पहुंचूंगा, नहीं, उसने कहा हमारा अकीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लोग जो दलील पेश करते हैं, या इसको ये जो सिलेबस में पेश करते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। गजाली ये बताना चाहता था कि तजर्बे में जाहिर नहीं हुई, लेकिन हमारा अकीदा है, जी। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अब सही। ये कहते हैं कि वो अ, खुदा करता, अगर मैं ये बात मान लूं कि अकल कहती है कि उसकी इल्लत खुदा है, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि अकल के अंदर इल्लत का तस्वुर कहां से आया है? और तजर्बे में तो अकल उसकी तस्दीक कर देगी कि आग जलाएगी रूई को, एक बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें, 50 बार करें, वो अकल जो है उसने इल्लत और मालूम को लागू किया और 50 बार तस्दीक कर देगी। लेकिन जो ये बात करते हैं उसकी उसकी तस्दीक कहां पर? उसकी तो एक बार भी तस्दीक नहीं, सही। जाहिर वो अकीदा है। तो ये जो अगर कायनात के हवाले से, मज़ाहिर के हवाले से इसकी बात करेंगे, तो उसकी तस्दीक मुमकिन है और उसकी तस्दीक होती है। अब ये जो अगर तस्दीक नहीं होती तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो असूल है, हर हादिस के लिए एक मुहद्दिस है, ये हर हादिस के लिए ये तजर्बी कसिया है। ठीक है ना, हर हादिस के लिए बिल्कुल। नारा ये हम मुशाहिदे से ले रहे हैं। अगर हम इसको मुशाहिदे से ले रहे हैं और बाद में हम ये कहें कि ये मुशाहिदे में ये चीज जाहिर नहीं होती, बल्कि असल जो मुहद्दिस है वो तो ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। हम मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा जी हूँ? जी 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 जी। कि हमने तजर्बे से लिया है ठीक है। वो, जी अच्छा। लेकिन तजर्बे में तो वो कहता है कि जाहिर ही नहीं होता, नहीं होता। नहीं कहा ना। तो हर हादिस के लिए एक मुहद्दिस है, ये तजर्बे में तो चीज जाहिर नहीं हुई,
تو जब तजर्बे में जाहिर ही नहीं हुई तो फिर हम ये कहने में क्यों हक में जाने में कि हर हादिस के लिए एक हादिस है? ये बात मुझे तो बिल्कुल सेल्फ सही कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। सही फिर यहाँ से हम लेते हैं, फिर हम वो मावरा जबान चले जाते हैं और जहाँ पर जाके खुदा पर यानी जो चीज आप खुद कह रहे हैं कि तजर्बे में ये मौजूद नहीं, क्योंकि हम बार बार मुशाहिदा करते हैं और मुशाहिदे से हम ये चीज अखद कर लेते हैं, लेकिन तजर्बे में चीज जाहिर नहीं हुई। अगर तजर्बे में जाहिर नहीं हुई तो फिर वहां से लेके ऊपर जाके उसको लागू करने का मतलब क्या? तो ये बेसिकली वो कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन गजाली इस हवाले से क्लियर था। मैंने उसका बाप जो है वो 17वां बाब रात को भी देखा तहफ़्फ़ुल फ़िलॉसफ़ी में, तो उसने बिल्कुल उसने कहा कि ये हमारा अकीदा है। ये गजाली का और जो दूसरे फलसफी थे उनका इख्तिलाफ भी बुनियादी तौर पे खुदा के वजूद पर तो नहीं था। उनका जो इख्तिलाफ था वो तो कुछ चीजों पर था कि कायनात कदीम है, वो कहते थे कि कायनात कदीम है, वो कहते थे कि इंसान का जिस्म जो है वो उठाया नहीं जाएगा, और तीसरा था शायद के जुज़ियात का इल्म, जुज़ियात का इल्म नहीं है खुदा का। और ये बात इकबाल ने भी कही है कि हम मेरे जज्बे, मेरे एहसासात, मेरी दर्द, मेरी पेन, मेरी तकलीफ, सब कुछ ये मेरा अपना खुदा भी नहीं जानता कि वो क्या है और क्या नहीं। तो इकबाल ने भी वही बात की है। और ये बात जो है उससे पहले जो जर्मन फिलॉसफी में भी ये बात कह दी गई। इकबाल ने, मुझे नहीं पता कि उसको इब्न सीना को पढ़ा या फराबी को, लेकिन बहरहाल ये बात जदीद जर्मन फिलॉसफी में मौजूद है कायनात के हवाले से भी। तो ये है मुझे जो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन इनके दरमियान लगा कि एक चीज जब वो आप ये कह ही नहीं सकते कि हर मालूम के लिए एक इल्लत है या हर हादिस के लिए एक मुहद्दिस है, जब आप ये कह नहीं सकते तो फिर आप कौन सा असूल कहां से लेकर आप चल पड़े मावरा कायनात से, जबकि आप खुद कहते हैं कि ये जाहिर होता ही नहीं। ये है। अब ये बात इनकी समझ में आ जाए तो ये मुझे उसका जवाब दे दे ताकि मैं अभी इस मुश्किल कदमी को समझ सकूं। सही, ठीक ठीक। अच्छा बिल्डर साहब, जो डिजाइन वाली दलील, नज्म की जो दलील दी जाती कायनात में, तो उसके रूह से नहीं खुदा का इस्बात होता, उसको आप कैसे देखते हैं? उस हवाले से ये सारे जो दलाइल है वो एक ही तरह से है, ये थोड़े बहुत फर्क के साथ। ये जो इल्लत और मालूम का ये ऑटोलॉजिकल आर्गुमेंट भी यही है इनफैक्ट। तो इसमें डिजाइन के हवाले से अगर हम समझते हैं कि दो चीजें जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी होती है बुनियादी तौर पे कांटियन फिलॉसफी के अंदर, डिजाइन और क्रिएशन। कांट कहता है कि डिजाइन और चीज है, क्रिएशन और चीज। अगर आप कहते हैं कि खुदा डिजाइनर है तो फिर आप उसको क्रिएटर होना उस पर सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं, और अगर आप कहते हैं कि खुदा क्रिएटर है तो फिर वो डिजाइन का मसला जो है ना वो एक साइड पे हो जाता है, क्योंकि डिजाइनर तो सारे हैं। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि हर डिजाइन के लिए डिजाइनर होता है तो ये हम दुनिया के हवाले से कहते हैं, और दुनिया के हवाले से जब हम ये बात करते हैं तो जो दुनिया में डिजाइनर है उसके पास पहले ही सारा मवाद मौजूद है। यानी एक पेंटर अगर पेंटिंग करता है, डिजाइन करता है, तो उसके पास रंग भी है, उसके पास वो बोर्ड भी है, जो भी उसके लवाजमात है। अगर कोई शायर नज्म लिखता है तो उसके पास जुबान भी है, उसके पास उस नज्म की फॉर्म भी है, उसके पास काबिल फहम इस्तिआरे हैं, तमसीलें हैं, अलामतें, सभी कुछ है जो कि एक कल्चर के अंदर काबिल फहम होता है। सारी चीजें मौजूद है। अब वो सारी चीजों को पकड़ के तो एक डिजाइन एक तरह से अपनी नज्म की सूरत में पेश करते। ये एक तरह की ये क्रिएशन नहीं है। फिलोसॉफी के लेवल पे शायर अपने आप को तो क्रिएटर कह के बड़े खुश होते हैं, जाहिर है उन्होंने तो होना ही है, लेकिन ये क्रिएशन के दर्जे पे नहीं। ये कहते हैं कि खुदा ने कायनात को अदम से तख्लीक किया। अच्छा, अब जब खुदा ने कायनात को अदम से तख्लीक किया है तो जाहिर है खुदा के सामने कोई डिजाइन तो नहीं था उस वक्त के, वो डिजाइनर नहीं था, वो क्रिएटर था। ऐसे वो ये तो कहते हैं ना कि उसने मादे को भी पैदा किया। तो जब मादे को भी पैदा किया, मादे को उसने खल्क किया, तो उस पर जो डिजाइन आर्गुमेंट है वो लागू नहीं होता। ये एक बड़ी बुनियादी ये बात है। और दूसरी एक बात में आपको बताऊं, वो बात ये है कि जो नेसेसरी बीइंग, जिसको वाजिबुल वजूद भी कहते हैं, कोई भी वाजिबुल वजूद, इन्होंने तो खुदा को वाजिबुल वजूद तस्वुर कर लिया, जबकि हमारे फिलॉसफी के अंदर जो नेसेसिटी है, जो वाजिबुल वजूद है, वो बुनियादी तौर पर वो मंतिक की सेल्फ मूवमेंट के दरमियान एक मकूले के तौर पर सामने आता है। सही। अच्छा, अब वाजिबुल वजूद जो है बुनियादी तौर पे, अगर इस सिलसिले में कांट ने बड़ी खूबसूरत एक बात की है
کہ ایک مثلث ہے, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 जाविये होते हैं, और अगर मैं मेरे जहन में ट्रायंगल का एक तस्वुर है और उस तस्वुर को मैंने साबित करना है, तो मैं खारजी सतह पर एक ट्रायंगल दिखाऊंगा और मैं कहूंगा कि ये जो ट्रायंगल मौजूद है इस जगह पे, किसी भी जगह पे बना हुआ, ये ट्रायंगल मेरे दिमाग में मौजूद मेरे तस्वुर से हम आहंग है, उसके साथ मुताबिकत रखता है. लिहाजा ये उसकी नेसेसिटी थी कि ट्रायंगल उसी सूरत में ट्रायंगल है जब वो उसका तस्वुर उसके एक्चुअल वजूद के साथ मुताबिकत रखता है. ये उसकी नेसेसिटी है. अगर मेरे जहन में 3 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल का 3 उसके जाविये हैं, एक ट्रायंगल, और खारजी सतह पर अगर कोई इस तरह की चीज आती है कि उसकी 4 जाविये हैं, तो मेरा तस्वुर उस खारजी चीज के साथ तताबुक में नहीं आ सकता. लिहाजा जिसको मैं नेसेसरी कह रहा था वो नेसेसरी नहीं रहा. सही. अब ये जो खुदा का तस्वुर इन लोगों ने अपने जहन में बिठाया हुआ है, उस तस्वुर के मुताबिक खुदा का कोई भी वजूद, उसकी कोई माहियत, उसकी कोई भी फॉर्म इनके जहनों में मौजूद नहीं. खाली तस्वुर, खाली तस्वुर. अब अगर वो तस्वुर खाली है और अगर वो तस्वुर नेसेसरी है, तो फिर वो तस्वुर नेसेसरी किस बुनियाद पर है? पहले तो इनको ये साबित करना है कि वो तो खाली तस्वुर है. जब तक उसकी जो उसका कंटेंट सामने नहीं आएगा और उसका कंटेंट जो खारजी सतह पर मौजूद कंटेंट है उसके साथ मुताबिकत में नहीं आएगा, उस वक्त तक हम उस तस्वुर को नेसेसरी तस्वुर कैसे कह सकते? नहीं कह सकते. जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक खाली तस्वुर है खुदा का, और उसको हम एक मंतकी बुनतर में लेकर आते हैं और वहां से हम एक नतीजा निकालते हैं और उसके बाद सीधा गोतादन हो जाते हैं अपनी मजहबी किताब के अंदर, और वहां से फिर हम वो उसकी जो सिफात है और उसके जो औसाफ है वो उस पर मुसल्लत करना शुरू कर देते हैं. लेकिन फलसफे के अंदर रहकर एक वाजिबुल वजूद को साबित करना नामुमकिन है, क्योंकि इनके पास खुदा का कोई भी तस्वुर मौजूद नहीं है. इनके पास जो तस्वुर है वो एम्प्टी तस्वुर है. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इल्लत और मालूम के हवाले से कि ये कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग की, और जब ये लागू होती है खारजी सतह पर, तो वो उस जो तस्वुर है, जो माकूला है, जो कि मेरे जहन में फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये खारजी है, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा, जब एहतराक का अमल, जलने का अमल आग और रूह के दरमियान तय पाएगा, तो ये मुतहर्रिक होगा, ये बताएगा कि ये इल्लत और मालूम का मैंने उसको लागू कर दिया. लिहाजा ये तस्वुर खाली नहीं रहा, क्योंकि ये तस्वुर इस्तेमाल में आ गया. तो जब ये तस्वुर इस्तेमाल में आ गया, उसकी मुताबिकत पैदा हो गई जो हमारा खारजी मारूद है उसके साथ, तो हम ये कहेंगे कि ये एक नेसेसरी जो अमल है वो वाकया हुआ है. लेकिन खुदा के हवाले से ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं. खुदा का तस्वुर सिर्फ एक एम्प्टी तस्वुर है. यही कांट का सबसे बड़ा आर्गुमेंट है कि भाई अगर आप ये कहते हैं कि खुदा जो है वो मौजूद है, तो फिर आपको उसके तस्वुर के अंदर उसके कंटेंट को बताना पड़ेगा कि उसका कंटेंट क्या है. अच्छा, दूसरी इसमें मैं एक और चीज भी वाज़ेह करता चलूं कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, मतलब खारजी सतह पर अगर एक डिजाइन मौजूद है तो वो एग्जिस्ट करता है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी उसके कुछ औसाफ होते हैं, कुछ सिफात होते हैं. सही. अच्छा, अब ये जो खुदा का तस्वुर और खुदा की मौजूदगी, खुदा का एग्जिस्टेंस, ये 2 चीजें हैं. ये अपने ये बिल्कुल मैं बिल्कुल वाशकाफ अल्फाज में ये नुक्ता पेश कर. खुदा का एग्जिस्टेंस अगर हमने साबित करना है तो हमारे सामने बहुत सी मुश्किलात है. एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ये शय की सिफत है, ये शय है जो जिसका एग्जिस्टेंस होता है, यानी जो जगह घेरती है, एग्जिस्ट करती है. जो तस्वुर है वो एग्जिस्ट इंसान के जहन के अंदर करता है, वो एक्सटर्नल लेवल पे नहीं करता. अगर खुदा एग्जिस्ट करता है
तो फिर भी कांट ये सवाल उठाता है कि जो एग्जिस्टेंस है वो कोई एट्रीब्यूट नहीं है, एग्जिस्ट करना एट्रीब्यूट नहीं, मतलब किसी शय की मौजूदगी जाते खुद को सिफत नहीं है, बल्कि ठीक है, सिफात उस मौजूदगी के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल सही सही। अब वो जो हमें जो लोग कहते हैं कि खुदा मौजूद है, खुदा एग्जिस्ट करता है, अब उनके लिए यहाँ दोहरा चैलेंज, उनके लिए चैलेंज ये है कि एक तो उन्होंने खुदा की मौजूदगी को साबित करना, और अगर वो कहते हैं कि खुदा मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है, तो फिर जाहिर है फिर वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी बुनतर में, किसी ना किसी शक्ल में है, और फिर वो जिस शक्ल में है उस शक्ल में उसके साथ जितने भी औसाफ वाबस्ता किए जाएंगे, उन औसाफ की खारजी सतह पर जो कायनात में अशिया पाई जाती है उनके साथ जब तक मुताबिकत कायम नहीं होगी उस वक्त तक खुदा का तसव्वुर साबित नहीं हो सकता, मतलब खुदा का एग्जिस्टेंस साबित नहीं हो सकता। हाँ, हमारे जहन में अगर कोई तसव्वुर है और हमने अपनी मजहबी जो रवायात है और उनकी पैरवी में अगर हमने उसके साथ अनगिनत चीजें मनसूख कर रखी है तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं, करते रहे। लेकिन अगर कहें कि आप डिबेट में आए और डिबेट में आके तो इन चीजों पर कोई माकूल गुफ्तगू करे तो ये मुमकिन नहीं। ठीक। अच्छा बेटा साहब, बहुत अंधेरा हो गया आपके यहाँ। अंधेरा हो गया मुझे, मेरा ख्याल है गुफ्तगू को यही रोकना दें, बाकी कल कर। हाँ नहीं, वो असल में आपकी गुफ्तगू में रोकना नहीं चाह रहा था, काफी देर से बिल्कुल अंधेरा सा था, तो मैंने कहा मैं आप, तो वो दिल नहीं कर रहा था कि मैं आपको रोकूं, लेकिन बिल्कुल अंधेरा। ठीक, अच्छा बिंडर साहब आपको मैं, ठीक, अच्छा बिंडर साहब मैं आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया एक बार तो फिर अदा करता हूँ। मेरे कुछ सवालात अभी रह गए हैं, तो मेरे आपसे ये दरखास्त है और कि कल यानी एक और मैं आपके साथ निशिस्त करना चाहता हूँ, जी जी बिल्कुल, एक दूसरी किस्त। ठीक, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है ये पब्लिश मतलब अपलोड करके फिर मैं आपसे दूसरी निशिस्त के लिए कल टाइम लूंगा।